तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हम मेडिवल इंडिया के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है, एक पॉलिटिकल लेवल पर हमने हिंदू राजपूत्स और मुस्लिम्स के बीच का जो है वो स्ट्रगल अभी तक देखा है। बट रिलीजियस लेवल पर भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे, और उसी की हम बात करेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स में आज की इस क्लास के अंदर। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स क्या थे। तो अगर भक्ति मूवमेंट की हम बात करें सबसे पहले, तो इट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बिटवीन 7th एंड 9th centuries with Alvars who were the Vishnu devotees and Nayanaras who were the Shiva devotees। इन्होंने ही जो आगे जाकर है अलवर्स ने वैष्णविज्म की जो है वो स्थापना रखी थी, और नयनाराज ने शैविज्म की स्थापना रखी थी। दो सेक्ट्स हमें देखने को मिलते थे भक्ति मूवमेंट के अंदर। इन दोनों के बारे में जो है अभी थोड़ी देर के अंदर हम बात करेंगे। की प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट के अंदर, तो डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड, मतलब जैसा कि अभी हमने देखा नयनाराज एंड अलवर्स विष्णु और शिव जी के जो है ये भक्त थे, मतलब पर्सनल गॉड की तरफ जो है इनका डिवोशन था। एम्फेसिस ऑन लव, इक्वालिटी एंड इनर डिवोशन ओवर एक्सटर्नल वर्शिप, ये भी जो है हमें एक की प्रिंसिपल देखने को मिलता है भक्ति मूवमेंट के अंदर। टीचिंग्स की अगर हम बात करें, तो यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल हिंदी, मराठी, तमिल एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ संस्कृत। इस पीरियड के दौरान जो है हमें संस्कृत का एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, और रीजनल लैंग्वेजेस में जो है हमें टीचिंग्स देखने को मिलती है। इससे पहले अगर हम हिंदू टेक्स्ट की बात करें, तो उसमें हमें संस्कृत का जो है वो प्रयोग देखने को मिलता था, बट इस पीरियड से हमें रीजनल लैंग्वेजेस का राइज देखने को मिलता है। Focus on personal experiences of God rather than temple rituals. Some sects emphasized nirguna, that were formless god saints, and others were inclined towards saguna, which were god with form। इन दोनों सेक्ट्स के बारे में भी अभी हम थोड़ी देर के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे कि निर्गुणा सेंट्स कौन थे जो कि फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे, एंड सगुना सेंट्स कौन थे जो कि गॉड विद फॉर्म, जैसा कि हमने अभी शैविज्म एंड वैष्णविज्म में देखा कि उनका जो है वो क्या मानना था। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, promoted unity and tolerance among different castes and religions। इनका जो है जो मेन इम्पैक्ट पड़ा कि सारी कास्ट को जो है वो एक साथ भक्ति मूवमेंट के थ्रू जो है वो यूनाइट करना और साथ में वो आगे बढ़ना। इंस्पायर्ड लेटर रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। लेटर मेडिवल पीरियड के अंदर और मॉडर्न पीरियड के अंदर जो हमें भक्ति का जो है वो राइज देखने को मिला, उस समय पर उसका जो है बेस हमें मेडिवल पीरियड की भक्ति मूवमेंट से देखने को मिलता है। तो ये जो है एक बेस था आने वाले रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स का। इसके बाद अगर हम बात करें इन दो सेक्ट्स के बारे में, दैट वर शैविज्म एंड वैष्णविज्म, तो पहले बात करते हैं हम शैविज्म के बारे में। शैविज्म, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। अगर की बिलीव्स की बात करें इनकी, शिवा इज कंसीडर्ड द सुप्रीम बीइंग हु इज आल्सो नोन एज महादेव। शिव जी को जैसा कि आप सभी जानते हैं हम महादेव भी कहते हैं। एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन इन द कॉस्मिक साइकिल। शिव जी को जो है हम द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, तो यहां पर भी जो है उसका ही फॉलो किया जाता है। emphasizes meditation and detachment from material life। हमें उस पीरियड के दौरान से ही देखने को मिलता है, और आज भी अगर हम मॉडर्न डे में देखें तो शिव जी के जो डिवोटीज हैं, खासकर की अघोरीज, जैसे कि अभी कुंभ मेला हमारा चल रहा है, उसके दौरान भी आपने देखी होंगी काफी सारी जो है वीडियोस वगैरह अघोरीज की। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, अघोरीज ने जो है मटेरियल लाइफ से संन्यास लेकर जो है पूरी तरह से शिव जी की भक्ति की ओर जो है वो विलीन हो जाते हैं, क्योंकि हमें मेडिवल पीरियड के दौरान से ही जो भी शैविज्म के फॉलोअर्स हैं उनके अंदर जो है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ का जो है वो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, उनका की बिलीफ है ये।
फॉलोअर्स बिलीव इन अटेनिंग मोक्ष दैट इज लिबरेशन थ्रू डिवोशन, नॉलेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये भी हमें एक प्रिंसिपल देखने को मिलता है शैविज्म के अंदर। शिवा इज ऑफन डिपिक्टेड एज नटराज हु इज द लॉर्ड ऑफ डांस, महादेव और लिंगम विच इज द सिंबल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। लिंगम मतलब जो शिवलिंग हमें देखने को मिलता है मंदिरों के अंदर, वो हमें इनका एक सिंबल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है शिव जी का। शिव जी की ये फोटो आपने जो है काफी कॉमनली हर जगह देखी होगी, मंदिरों के अंदर, पोस्टर्स में, कैलेंडर्स में एक्सेट्रा। तो कुछ इस प्रकार के शिव जी दिखते हैं। सैक्रेड टेक्स्ट की अगर बात करें कि शैविज्म में कौन कौन से जो हैं वो टेक्स्ट फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले हमें शिव पुराण देखने को मिलती है। उसके बाद लिंग पुराण एंड वेदास एंड उपनिषद, जहां पर जो है डेडिकेटेड श्लोक हमें शिव जी के ऊपर मिलते हैं, उनका भी जो है फॉलो हमें देखने को मिलता है शैविज्म के अंदर। मेजर पिलग्रिमेज साइट्स की अगर बात करें, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में काफी फेमस है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। केदारनाथ उत्तराखंड एंड अमरनाथ जम्मू कश्मीर। सैक्रेड टेक्स्ट में एक और टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, आजकल काफी फेमस भी होता है, शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका। तो ये जो है काफी एक रावण द्वारा रचित एक ये एक मंत्र है, और इसका जो है आजकल हमें काफी ट्रेंड भी देखने को मिलता है, और काफी जो है एक पावरफुल मंत्र ये आता है शिव जी। इसकी जो कहानी अगर मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दूं, तो रावण जो है वो गए थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के पास, और अपने अहंकार की वजह से जो है शिव जी को लंका लाने के लिए पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा के वो लाना चाहते थे। बट शिव जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान है, उन्होंने सिर्फ अपनी एक पैर की उंगली कैलाश पर्वत पर रखी और रावण जो है उसी के नीचे दब गया। वहां पर उसको रियलाइजेशन हुई कि शिव जी जो है कितने ज्यादा पावरफुल हैं, तो उसने शिव जी को डेडिकेट करते हुए शिव तांडव स्तोत्र जो है वहीं पर शिव जी को सुनाया था। तो ये जो है इसका एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था। बढ़ते हैं अब, देखते हैं अभी ये यहाँ पर पिलग्रिमेज साइट। सबसे पहले वैष्णविज्म की तरफ बढ़ने से पहले, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, ये है हमारा केदारनाथ टेम्पल, ये भी आजकल काफी ट्रेंड में रहता है, हर कोई यहाँ पर जाता जरूर है। एंड द अमरनाथ टेम्पल, जैसा कि आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे वैष्णविज्म सेक्ट की तरफ। वैष्णविज्म की बात करें, नाम से ही पता चलता है द डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु। वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज वैष्णविज्म। की बिलीव्स की बात करें तो विष्णु इज कंसीडर्ड द सुप्रीम गॉड, द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान के, जैसा कि सभी जानते ही होंगे कि द प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स, और द क्या बोलते हैं, मतलब रक्षा करने वाले जो हैं यूनिवर्स के, वो विष्णु भगवान हैं। तो हमारे वैष्णविज्म के फॉलोअर्स भी यही मानते हैं। विष्णु मैनिफेस्ट इन 10 अवतार्स, दशा अवतार, जैसा कि आपने सुना होगा, राम, कृष्ण, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार। ये जो है हमारे कुछ मेन अवतार्स हैं दशा अवतार के अंदर। मेनली जो है राम, कृष्ण, नरसिंह की जो है वो हमें पूजा देखने को मिलती है। फोकसेस ऑन भक्ति, that is devotion, surrender which is प्राप्ति, and righteousness which is called धर्म। श्री राम और श्री कृष्ण के जो भी हमें वैल्यूज देखने को मिलते हैं, उनमें जो है हमें ये 3 सेक्ट्स पर जो है काफी ज्यादा फोकस देखने को मिलता है, दैट इज डिवोशन, प्राप्ति एंड धर्मा विच इज राइटियसनेस। emphasizes love and grace as the path to salvation। इनके अनुसार हम प्यार से जो है और लोगों की जो है वो सेवा करके जो है मोक्ष की जो है वो प्राप्ति कर सकते हैं, और धर्म के मार्ग पर अगर हम रहेंगे तो हमें मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होगी, अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु। विष्णु इज ऑफन डिपिक्टेड एज रेस्टिंग ऑन द कॉस्मिक सर्पेंट, अनंत शेष, जिन्हें हम शेष नाग भी कहते हैं, होल्डिंग अ कॉन्च, डिस्क, मेस एंड लोटस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णु भगवान की एक काफी ज्यादा फेमस फोटो आपने हर जगह, जैसे शिव जी की देखी है वैसे इनकी भी देखी होगी कैलेंडर्स पे, टेम्पल्स के अंदर। एक हाथ में जो है इन सुदर्शन चक्र, जो इनके हमें अवतारों में भी देखने को मिलता है, श्री राम के पास हमें देखने को मिलता है, श्री कृष्ण के पास देखने को मिलता है सुदर्शन चक्र। एक हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं शंख विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्च। एक हाथ में इनके जो है मेस यानी कि गदा हमें देखने को मिलती है, और एक हाथ में हमें लोटस देखने को मिलता है विष्णु भगवान की अगर बात करें तो।
इनके अगर सैक्रेड टेक्स्ट की बात करें, सबसे पहले और सबसे मेन टेक्स्ट है द भगवद गीता, विच इज अ पार्ट ऑफ रामायण। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फिर भी एक बार एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के दिमाग में थोड़ी सी जो है क्या बोलते हैं डिसकंसर्टमेंट थी कि कैसे मैं ये युद्ध करूंगा अपनों के ही खिलाफ, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे उनके साथ अर्जुन का एक काफी अच्छा बॉन्ड था कि मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ूंगा, मैं कृपाचार्य के खिलाफ कैसे लड़ूंगा, जो भी मेरे, और वो लोग भी तो मेरे भाई हैं। तो अर्जुन की जो है ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कि क्यों ये जरूरी है और धर्म स्थापना के लिए ये युद्ध होना अनिवार्य है। तो उसका जो है वही गीता का जो पार्ट है हमें वैष्णविज्म के अंदर वो देखने को मिलता है। इसके बाद विष्णु पुराण भी फॉलो होती है हमारी वैष्णविज्म के अंदर। भागवत पुराण जिसमें श्री कृष्ण की लाइफ के बारे में हमें बताया गया है, वो भी हमें देखने को मिलती है इनके सैक्रेड टेक्स्ट के अंदर। रामायण भी हमें देखने को मिलती है। ऑब्वियसली श्री राम की मैंने बात करी, 10 अवतार में से एक, उनकी जो कहानी थी वो हमें रामायण के अंदर दिखाई गई है कि किस प्रकार से वो उन्होंने 14 वर्ष का जो है वो वनवास काटा और लंका में जाकर रावण को हराकर जो है वहां पर शांति जो है वो स्थापित करी थी। तो इन सैक्रेड टेक्स्ट का जो है हमें मेंशन देखने को मिलता है वैष्णविज्म के अंदर। इसके बाद मेजर पिलग्रिमेज साइट्स की अगर हम बात करें हमारे भगवान विष्णु जी के, सबसे पहले हमें तिरुपति बालाजी मंदिर देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद श्री जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के अंदर एंड द बद्रीनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। एक बार अगर हम इनकी पिक्चर्स देखें तो तिरुपति बालाजी टेम्पल कुछ इस प्रकार का जो है हमें दिखता है। दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल एंड दिस इज बद्रीनाथ टेम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर फोटोज में देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा एक और टॉपिक था, 2 सेक्ट्स और थे विच वर द निर्गुण सेंट्स एंड द सगुण सेंट्स। वो क्या थे? तो एक कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको तभी दे दिया था कि जो निर्गुण सेंट्स थे दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड्स, मतलब कि गॉड का जो है वो कोई आकार नहीं है एंड ही इज निराकार, मतलब वो हर जगह फैले हुए हैं। उनका एक कोई, जैसे हम ह्यूमन को देखते हैं तो मतलब जैसे कि हमें सगुण सेंट्स के अंदर जो है साकार देखने को मिलता है कि मतलब वहां पर गॉड को एक क्या कहते हैं, जैसे आइडल वर्शिप होती है हमारी, उस तरह से देखते हैं कि गॉड को एक पर्सोनिफिकेशन एक गॉड का किया गया है सगुण सेंट्स के द्वारा। बट निर्गुण सेंट्स जो है हमें ऐसा देखने को नहीं मिलते, दे बिलीव इन निराकार। आइडल वर्शिप की बात करें जैसे कि मैंने अभी करी 2 मिनट पहले कि आइडल वर्शिप हमें देखने को नहीं मिलती है निर्गुण सेंट्स के अंदर। सगुण सेंट्स के अंदर जो है हमें आइडल वर्शिप देखने को मिलती है श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, विष्णु जी एटसेट्रा। फोकस की अगर हम बात करें तो निर्गुण सेंट्स के अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इनके अनुसार भगवान जो है हमारे खुद के अंदर है, तो हम जो है सेल्फ रियलाइज करें भगवान की शक्ति को। यहाँ पर जो है इमोशनल डिवोशन एंड सरेंडर टुवर्ड्स गॉड, जैसा कि हमें कृष्ण भगवान जो है गीता के पाठों में भी बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वहां पर जो है हमें सगुना सेंट्स की जो है यही फिलॉसफी देखने को मिलती है। लैंग्वेज की बात करें तो निर्गुण सेंट्स की जो है सिंपल एंड लोकल डायलेक्ट्स, रीजनल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। कबीर दास के दोहे, गुरु नानक जी के दोहे, रविदास के दोहे हमें जो है नॉर्मल हिंदी में देखने को मिलते हैं, जो कि एक लेमैन भी अच्छे से समझ सकता है। बट यहाँ पर जो है पोएटिक एंड समटाइम्स संस्कृत बेस्ड हमें श्लोक्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए तुलसीदास, मीराबाई एंड सूरदास के जो श्लोक्स हैं कुछ कुछ हमें संस्कृत में देखने को मिलते हैं, जो कि एक लेमैन को समझने में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है। तो इतना जो है बेसिक आइडिया मेरे हिसाब से काफी रहना चाहिए हमारा भक्ति मूवमेंट के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारी सूफी मूवमेंट की तरफ। सूफी मूवमेंट की बात करें, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट था, इस्लामिक मिस्टिसिज्म दैट डेवलप्ड इन पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया बिफोर स्प्रेडिंग टू इंडिया इन द 11th एंड 12th सेंचुरीज। इंडिया के अंदर 11th और 12th सेंचुरीज में हमें जो है सूफी मूवमेंट का राइज देखने को मिलता है, हालांकि पर्शिया के अंदर उससे पहले ही हमें देखने को मिलता है। की प्रिंसिपल्स की बात करें तो एम्फेसिस ऑन लव फॉर गॉड, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, हल्का फुल्का मिलता जुलता हमें भक्ति मूवमेंट से ही देखने को मिलता है, क्योंकि कोर तो एक ही है इसी वजह से। ऑपोज्ड रिजिड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज एंड ऑर्थोडॉक्सी,
बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये जो है हमें शुरुआत के सिलसिलाज या ऑर्डर्स में देखने को मिलता है सूफी मूवमेंट के। सिलसिलाज से मेरा क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट सूफी ऑर्डर्स विच वर नोन एज सिलसिलाज। मेजर सिलसिलाज की बात करें तो 4 सिलसिलाज हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सूफी ऑर्डर्स भी कहते हैं। अलग अलग सूफी सेंट्स ने जो है इनकी नींव रखी थी। सबसे पहले हमें चिश्ती ऑर्डर देखने को मिलता है विच वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। उसके बाद हमें सुहरावर्दी ऑर्डर देखने को मिलता है विच वॉज फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फिर नक्शबंदी ऑर्डर विच वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा बागी बिल्ला। एंड देन एट लास्ट कादरी ऑर्डर विच वॉज फाउंडेड बाय अब्दुल कादिर गिलानी। इसके अलावा भी कुछ ऑर्डर्स और हैं बट मेनली जो है मेजर ऑर्डर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि ये 4 ऑर्डर्स थे। टीचिंग्स की अगर बात करें, एडवोकेटेड डिवोशन, म्यूजिक एंड पोएट्री फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। म्यूजिक को जो है यहाँ पर कव्वाली भी कहा जाता है, खास करके चिश्ती ऑर्डर के अंदर। सेंट्स लाइक निजामुद्दीन औलिया एंड बाबा फरीद एम्फेसाइज्ड हेल्पिंग द पुअर। इसके बाद अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, स्ट्रेंथेंड हिंदू मुस्लिम कल्चरल सिंथेसिस, मतलब एक कोशिश की गई कि हिंदूज और मुस्लिम्स को जो है रीयूनाइट करने की सूफी मूवमेंट के द्वारा, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ये जो है मेडिवल पीरियड के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। पॉपुलराइज द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन डिवोशनल पोएट्री। एंड एट लास्ट एनकरेज्ड सोशल एंड रिलीजियस हार्मनी। ट्राई तो दोनों ही मूवमेंट्स ने किया कि एक रिलीजियस लेवल पर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच थोड़ा सा एक पीस का जो है वो स्थापना करी जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। अगर हम इनके मेजर जो हमारे ऑर्डर्स की हमने बात करी विच वर द सिलसिलास, उनकी अगर एक बेसिक रफ आइडिया अगर हम ले तो हमें ये देखने को मिलते हैं हमारे 4 ऑर्डर्स विच वर चिश्ती ऑर्डर, सुहरावर्दी ऑर्डर, कादरी ऑर्डर एंड द नक्शबंदी ऑर्डर। फाउंडर्स की हम अभी बात कर चुके हैं। की बिलीफ्स की बात करें तो चिश्ती ऑर्डर के अंदर हमें लव, टॉलरेंस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी जो है मेन प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। सुहरावर्दी के अंदर बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइफ, मतलब हर एक चीज का एक बैलेंस देखने को मिलता है। कादरी के अंदर स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड डिवोशन, जो कि थोड़ा बहुत हमें मिलता जुलता सुहरावर्दी और चिश्ती से ही देखने को मिलता है। बट नक्शबंदी के अंदर जो है हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। यहां पर हमें ऑर्थोडॉक्स इस्लाम एंड स्ट्रिक्ट शरिया लॉज देखने को मिलते हैं। उसके बाद अप्रोच टू म्यूजिक, चिश्ती जैसा कि अभी मैंने बताया था कि दे प्रमोटेड द कव्वाली म्यूजिक टू एनलाइटन द पीपल विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सुहरावर्दी में हमें न्यूट्रली देखने को मिलता था, करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। कादरी के अंदर जो है एम्फेसिस धीरे धीरे वो कम होता हमें दिखाई देता है, लेस एम्फेसिस ऑन म्यूजिक। और नक्शबंदी जैसा कि अभी हमने देखा कि दे वर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्ट्रिक्ट शरिया लॉज एंड ऑर्थोडॉक्सी, सो दे अपोज्ड द यूज ऑफ म्यूजिक। उसके बाद पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो चिश्ती ऑर्डर ऑलवेज अवॉइडेड पॉलिटिक्स। सुहरावर्दी में कुछ रूलर्स जो है सुहरावर्दी ऑर्डर के साथ जो है वो इंक्लाइंड थे। कादरी के अंदर जो है हमें न्यूट्रल देखने को मिलता है, बट नक्शबंदी जो है मोस्टली रूलर्स सपोर्ट करते थे। मेजर सेंटर्स की बात करें तो चिश्ती ऑर्डर हमें मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा जो है वो स्थापित मिलता है एंड ही वाज फ्रॉम अजमेर। तो अजमेर जो है पहला मेजर सेंटर था हमारा चिश्ती ऑर्डर का। उसके बाद आसपास के एरियाज जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर भी हमें फैला हुआ दिखता है चिश्ती ऑर्डर। सुहरावर्दी की शुरुआत हमें प्रेजेंट डे पाकिस्तान से देखने को मिलती है, तो इसी वजह से इनका मेजर सेंटर मुल्तान हमें देखने को मिलता है। कादरी की बात करें तो इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर ग्वालियर एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर हमें लाहौर का रीजन देखने को मिलता है मेजर सेंटर्स की अगर हम बात करें तो। नक्शबंदी जैसा कि अभी मैंने बताया कि रूलर्स जो हैं वो सपोर्ट करते थे, इसीलिए रूलर्स कहाँ थे हमारे, मेनली दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली सल्तनत के समय भी और मुगल पीरियड के दौरान भी हमारे जो मेनली रूलर्स थे उनके जो मेन हब्स थे दैट वर दिल्ली एंड पंजाब, इसीलिए हमें नक्शबंदी ऑर्डर का जो है वो मेजर सेंटर भी दिल्ली और पंजाब ही देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो है इतना बेसिक आइडिया जो है वो काफी होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले
ये है हमारे चारों जो है हमारे ऑर्डर्स की जिन्होंने स्थापना करी उनकी तस्वीरें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती ऑर्डर के, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सुहरावर्दी ऑर्डर के संस्थापक, अब्दुल कादिर गिलानी हमारे कादरी ऑर्डर के जो हैं वो फाउंडर, और बहाउद्दीन नक्शबंद, नक्शबंदी ऑर्डर के फाउंडर, हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वाज, ऑप्शंस आपके, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी सैयद मोहम्मद गेजू दराज, या फिर डी शाह आलम बुखारी। अब तक जो है आपने आंसर भी गेस कर लिया होगा। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हमने बात करी कि कव्वाली म्यूजिक जो है हमें चिश्ती ऑर्डर के अंदर जो है उनका राइज देखने को मिला था, और उसका जो है हमें मोइनुद्दीन चिश्ती, इसीलिए इसका राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आईएएस के प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफी सिंपल आंसर था इसका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रिगार्ड टू भक्ति ट्रेडिशंस इन इंडिया, इन साउथ इंडिया, तेवाराम इज, ऑप्शंस, ए अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स, बी द नेम ऑफ अ वैष्णवा सेंट, सी अबोर्ड या फिर होम ऑफ लॉर्ड शिवा, अबोर्ड का मतलब होम होता है, एंड डी द डेसेंडेंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटर विष्णुगुप्त चाणक्य। तो इसका सही आंसर है दैट इज ए अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स। साउथ इंडिया के अंदर जब भक्ति मूवमेंट पीक पर था तो वहां पर तेवाराम जो है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स को जो है वो कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द बुक फवाइद उल फवद इज द रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशंस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। इट वाज कंपाइल्ड बाय, ऑप्शंस आपके, ए आमिर खुसरो, बी जियाउद्दीन बारनी, सी आमिर हसन सिजी, या फिर डी हसन निजामी। इसका सही आंसर है दैट इज सी आमिर हसन सिजी। आमिर हसन सिजी ने जो है एक बुक कंपाइल करी थी, दैट वाज फवाइद उल फवद। इसके अंदर हमें एक काफी मेजर सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया के जो है कन्वर्सेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, ऑप्शंस आपके, ए बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी वैष्णविज्म, या फिर डी शैविज्म। इसका सही आंसर है दैट इज बी जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर हमें स्थानकवासी सेक्ट्स का जो है वो रेफरेंस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी के प्री में 2018 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ द सूफीज। ऑप्शंस आपके, ए लिसनिंग मलफूज विच वर नथिंग बट द कन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स, बी रिसाइटिंग डिवाइन नेम, सी सेटिंग अप ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट्स, या फिर डी पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स फॉर सीकिंग स्पिरिचुअल ग्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज बरकत। तो उसका सही आंसर जो है दैट इज डी। जियारत जो है हमें पिलग्रिमेज साइट्स देखने को मिलती हैं, जो मज़ारें हमें देखने को मिलती है, जो टॉम्स हमें देखने को मिलती हैं मेजर सूफी सेंट्स की, जहां पर लोग जो है वो बरकत पाने के लिए जाते हैं, विच इज नथिंग बट स्पिरिचुअल ग्रेस। तो डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ कबीर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आपके, ए ही एम्फेसाइज्ड ऑन वन गॉड, he believed in universal love, C he was not against pilgrimage and idol worship, या फिर D he did not consider it necessary to abandon the normal life of a householder। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, कबीर बिलोंग टू द निर्गुणा सेक्ट ऑफ सेंट्स। निर्गुणा की हमने बात करी थी कि दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है विच इज he was
नॉट अगेंस्ट पिलग्रिमेज एंड आइडल वर्शिप। तो यही हमें सही आंसर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है सही टीचिंग नहीं है कबीर की, बिकॉज कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड्स एंड ही वाज अगेंस्ट पिलग्रिमेज एंड आइडल वर्शिप। तो सी इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is considered to be the founder of the Bhakti movement? ऑप्शंस आपके ए आदि गुरु शंकराचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी माधवाचार्य या फिर डी रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर है दैट इज डी रामानुजाचार्य। इनको जो है भक्ति मूवमेंट का हमें फाउंडर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The followers of Gorakhnath were called, options A jogis, B nath panthis, C tantrics या फिर D सन्यासीज। इसका सही आंसर है दैट इज ए जोगीज। गोरखनाथ जी के फॉलोअर्स को हम जोगीज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, Who among the following was preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? Basically, the foundation of Mughal rule. जब मुगल रूल की स्थापना हुई थी तब कौन से सेंट्स जो है वो एक्टिवली प्रीच कर रहे थे? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी उस समय एक्टिवली प्रीच कर रहे थे जब लोधी डायनेस्टी गिरी और बाबर ने जो है वो कंट्रोल स्थापित किया और मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो बी इसका सही आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10 है, द आइडिया ऑफ फर-ई-इजादी ऑन विच द मुगल किंगशिप वाज बेस्ड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स? ऑप्शंस आपके ए शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बी निजामुद्दीन औलिया, सी इब्न अल अरबी या फिर डी बायजिद बिस्तामी। इसका सही आंसर है दैट इज ए शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इन्होंने जो है फर-ई-इजादी की जो है वो स्थापना रखी थी जिसके ऊपर मुगल किंगशिप काफी टाइम तक जो है वो बेस्ड रही थी। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमने देखा सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स के बारे में कि कैसे जो है एक रिलीजियस लेवल पर भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम्स के लिए भी मेडिवल इंडिया के अंदर का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, दैट इज द मुगल एम्पायर। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।